It's hard to breathe, but that's alright. Hello guys, welcome back to our channel. We are back with brand new PUBG Mobile gameplay video. और इस मैच में भाई आप लोग डांसिंग कार अगर देखे बगैर चले गए तो भाई याद रखना आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। और इसी बीच हमने हॉट ड्रॉप लिया था नोवो में, और नोवो में उतरते ही मेरे को बाइजन मिल गई, जो कि भाई लॉन्ग रेंज के लिए तो अच्छी गन नहीं है, लेकिन मिड रेंज में अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देती है। और तो और 53 बुलेट्स आती है इसके मैगजीन में एक बार में। तो भाई इन दोनों बंदों को चलता करता हूँ मैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप भी जानते हो थोड़ा सा भी चांस देना एनिमी को मतलब रिस्क बढ़ाना अपने लिए। इसको भाई अगर आगे जाके गन मिल जाती तो ये मेरे को चांस नहीं देता, इसीलिए मैंने भी इनको चांस नहीं दिया। और फिर एकदम से हेलमेट दिखता है जिसका लालच आता है मेरे को, लेकिन साथ ही साथ उसके टीममेट्स जिसको मैंने मारा वो भाई बहुत नाराज़ हो चुके थे और फायर कर देते मेरे ऊपर। यहाँ पे भाई एक टाइट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 11 एमओ रहते हैं। मैं टीममेट से बोलता हूँ कि भाई एमओ गिरा, तो टीममेट एमओ गिरा था, लेकिन मैं उठाऊँ उससे पहले भाई ये टफ एंजल जो है नंबर 3 प्लेयर, वो भाई आधी एमओ उठा चुकी थी। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15 एमओ मिलती है मेरे को टीममेट के पास से, जिससे मैं एक बंदे को नॉक फिनिश देता हूँ। और उसके बाद भाई आप भी जानते हो जब एमओ नहीं होती तो सामने वाले बंदे के पास जाना मूर्खता है, इसलिए मैं पहले क्रेट चेक करता हूँ कि क्रेट में शायद कुछ मिल जाए मेरे को। और वैसा ही होता है, क्रेट में मेरे को भाई बहुत सारी 9 की एमओ मिलती है, और जब तक मैं जाता हूँ सामने वाले एनिमी को मारने तब तक मेरा नंबर 2 प्लेयर किल कंफर्म कर देता है सामने वाले एनिमी का। उसके बाद गाइज आप देखिएगा यहाँ पे हम लोग ने बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन में फंसने वाले हैं, जिसमें कि इंटेंस सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ नंबर 2 के लिए होगी। बाकी मेरे को तो बीच में एक दो बॉट मिलते हैं, आप भी जानते हो पबजी में बॉट का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं इतने में जाके लूट ही कर रहा था कि भाई एकदम से फिर से बॉट के फुटस्टेप आते हैं, जो कि भाई जल्दी से जाके मैं उसका किल ले लेता हूँ। आप भी जानते हो केडी बढ़ाने के लिए बॉट कितना हेल्प करते हैं अपने को। तो भाई बॉट इज़ लाइक मकसूद चाचा। मकसूद भाई को जानते हो ना आप भाई, मुन्ना भाई वाले, वैसे ही होते हैं बॉट भाई। वो लोग बेचारे पबजी की गंदगी मतलब ऑफलाइन प्लेयर्स को ख़त्म करने आते हैं, लेकिन अपने हाथों मारे भी जाते हैं। तो भाई बहुत ही अच्छा काम करते हैं बॉट बाबा, इनको जादू की झप्पी ज़रूर देनी चाहिए। लेकिन उतने में ही भाई जादू की झप्पी की जगह पप्पी दे दी थी किसी ने M416 से मेरे टीममेट को। तो मैं जाके भाई रश करता हूँ इन पे। अब मेरे टीममेट को मारोगे तो भाई जिंदा दुनिया छोड़ दूँगा। और यहाँ पे देखते ही देखते सबके खोपड़े उड़ा दिए मैंने। वो तो अच्छा हुआ बाइजन सबके हेड पे लगी, नहीं तो आप भी जानते हो डैमेज कम होता है 9 mm की बुलेट्स का। और इसी तरीके से यहाँ से बचते हुए मैंने जल्दी से डासिया उठाता हूँ और उसके बाद अपने टीममेट को कॉल देता हूँ, तो जो कि नाम है टफ एंजल। और हाँ श्योर ये गर्ल गेमर ही थी, जो कि फ्रेंड है हमारे दोस्त हरमन की, जिनने आजकल की अपना नाम रख रखा है काला टन। मैं टन स्पेल कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन बातें अपने यहाँ पे हो जाए। उसके बाद भाई हम जा ही रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, इतने में क्या होता है हमारी गाड़ी भिड़ती है। और उसके बाद ये गाइस ये व्यू दिखाने के लिए ही ये गेम प्ले मैंने डाला है। किल तो अपन हर मैच में करते हैं, लेकिन क्या आपने ऐसी गाड़ी देखी है? दिस इज स्विंगिंग कार। लिटरली गाइस ये तो पेंडुलम बन चुकी थी, और मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था ये हुआ क्या। मैं एक बार बैठ के भी देख लेता हूँ इसके अंदर कि शायद कुछ ग्लिच हो, कार ब्लास्ट हो जाए, लेकिन नहीं गाइस ऐसा नहीं था। कार पूरी तरीके से पेंडुलम बन गई थी, ना ये चल रही थी ना कुछ कर रही थी। शायद ये पूरे मैच भर जोन के बाहर भी झूलती रही हो, लेकिन उतना टाइम नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमें बंदे भी मार रहे थे। तो हमारी जो टफ एंजल है वो भाई गाड़ी लेके आती है जल्दी से, जो कि हम लेके भाई आगे जाते हैं, और आगे जाके बंदों को भी मारना था, इसलिए अपने काम से मतलब रखते हुए जल्दी से आपका गरम समोसा गाड़ी में बैठेगा और आगे निकलेंगे हम, ताकि बंदों को मार सके। और वहाँ से ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग आते हैं पोचिंकी के पास वाले पहाड़ी पे। और यहाँ पे भाई दो स्क्वाड एक दूसरे की जान लेने पे तुली हुई थी, तो हम सोचते हैं जाके पहले कि इन लोगों के भाई समझाते हैं कि भाई किल हमें दे दो, अगर लड़ाई करनी है तो मर जाओ आप लोग, बाहर जाके बहस कर लो। लेकिन भाई इतने में एक स्क्वाड दूसरी को फिनिश कर चुकी थी, तो जो बचे कुछ बंदे थे वो हमने मारने स्टार्ट कर दिए, देखिएगा।
क्या ही 2 किल उठाता हूँ मैं यहाँ से, जो कि थर्ड पार्टी के नाम जाते हैं। लेकिन भाई थर्ड पार्टी में भी तो गोलियाँ चलती है, इसलिए ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि किल चोरी करें। लेटे हैं भाई साहब। एक और है। बहुत तगड़। और यहाँ पे जैसे ही बहुत आड़ वाला गाना सुना, मैंने लटका के झटका के जल्दी से कार उठाई, और उसके बाद भाई थोड़ा फास्ट मोशन में करके दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सको। एनिमी जो थे वो शायद कार के पीछे लड़ गए थे, शायद इनमें से किसी के बंदे ने फ्यूल डालना भूल गया था, जिससे कि उन पे अटैक हुआ। तो भाई जब मैटर पूरा पता चला तो मैंने भाई गाड़ी छोड़ी और अपनी गाड़ी की तरफ भागा, क्योंकि आप भी जानते हो कि भाई जब तक फ्यूल नहीं है और लास्ट जोन में गाड़ी नहीं है आपके पास, तब तक आप कुछ भी नहीं हो। देखता हूँ इतने में कि एक एनिमी आ रहा था गाड़ी की तरफ। बेचारा भाई सस्ते में मारा जाता है ये, दिखी होगा कहीं और पे। रास्ते का माल सस्ते में समझ के ये गाड़ी लेने आ रहा था हमारी। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे भाई, हमारी गाड़ी लेके जाओगे? हाँ, इतने बड़े हो गए। इतने में ही हम लोग ड्रॉप लूटते हुए कार में, मतलब गाड़ियाँ क्या चेंज करोगे? करते हुए हम लोग यहाँ आते हैं। इस कंपाउंड के स्क्वाड हाउस में लगाते हैं गाड़ी, और यहाँ पे देखिएगा करीब करीब 2 घंटे बाद हम लोग को एनिमी स्पॉट होते हैं, जबकि मैं जाने की कोशिश कर रहा होता हूँ यहाँ से तभी। सामने दिख गया मेरे को। एक और ये एनिमीज भाई फेस टू फेस फाइट करने की जगह शायद थर्ड पार्टी में ज़्यादा विश्वास रखते थे। देखो मैं मरा हुआ इनमें हूँ, 2 मुझे बंदे तो पहुंच सामने ही गया। खड़े रहे जो कि स्पॉट हो चुके थे, लेकिन बाकी एक बंदे को इनने फ्लैंक मारने भेज दिया, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। इनने सोचा कि हर बार की तरह ये लोग ऐसे ही निकल जाएंगे थर्ड पार्टी करके, लेकिन भाई इन्हें ये नहीं पता था इस बार इनके सामने गरम समोसा है। तो मैं पहले तो इनको हिट देता हूँ, उसके बाद इनके लेफ्ट वाले बंदे को हिट देता हूँ, जिसको कि मेरे टीममेट टफ एंजल नॉक भी कर देती है, और बेचारा वापस जाते जाते आएगा। भाई लॉबी में पहुंच जाता है। तो इसके साथ तो बहुत बड़ा ही गंदा हुआ भाई, मैं क्या बता सकता हूँ। होना भी चाहिए था भाई, ये थर्ड पार्टी करता हम पे अगर हम सामने पुश करते तो, जिससे कि हमारे भाई शायद एक आध बंदा मर जाता या दोनों ही फिनिश हो जाते। अब जो इनका फ्लैंक वाला बंदा था उसको जैसे ही मैं फिनिश करता हूँ, उसके बाद मैं तुरंत टफ एंजल को कॉल देता हूँ कि भाई आओ गाड़ी में बैठे, और हम लोग भी फ्लैंक मार देते हैं गाड़ी लेके। थोड़ी देर तक तो ये बंदे स्पॉट नहीं होते, मुझे लगता है पीछे वाले कंपाउंड में आ गए होंगे या फिर पहाड़ी के पीछे छुपे हुए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था गाइस। ये बंदे बहुत ही ज़्यादा भोले थे, इनमें फ्लैंक मारना एक को ही आता था और छुपना भी शायद एक को ही आता था। बाकी 2 तो शायद भाई भगवान की कृपा से रिज ग्लिच जो होता है उसको यूज़ करके ज़िंदा बच गए, नहीं तो फिर ये ज़्यादा देर तक बचने वाले थे नहीं। इतने में ही मेरे को ये दोनों दिखाई दे जाते हैं, चंटू बंटू, और भाई इन दोनों पे मैं स्प्रे मारता हूँ। बहुत ही अच्छा स्प्रे था 6x का, जिसके भाई लपेटे में एक बंदा तो आ ही जाता है, और उसके बाद देखिए आप क्या धूम मचाता हूँ मैं। बहुत हार्ड। एम के ले लो ब्रो। अब भाई आप सबने नोटिस किया इस बंदे से गलती क्या हुई थी? इस बंदे से गलती ये हुई, जब मैं पूरे रास्ते पर दौड़ रहा था तब इसने अरे भाई मेरे पे कहाँ फायर है नहीं किया, भाई? और जब पास में आ गया भाई एम के हाथ में, कौन से बिल में है कुछ सोच तो भाई? लेता फायर करने से पहले भी। उसके बाद लास्ट बंदे को हम लोग बहुत ज़्यादा देर वो तक बोल रहे स्पॉट नाक करने की में कोशिश चाहिए करते मेरे हैं, को। जो कि मेरे को स्पेक्टेट करने वाले बंदों को दिख गया था। मेरे टीममेट्स जो मरे थे वो भी स्पेक्टेट कर रहे थे, उनको भी दिख गया था, लेकिन भाई मेरे को पता नहीं क्यों नहीं दिखता। और वैसे कोई मेरा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि टफ एंजल उसको मारने जब जाती है तो भाई वो आराम से नॉक हो जाती है। आप भी जानते हो गर्ल गेमर के अंदर ये सब दिल्ली वो खूबियाँ चलो तो अभी होती ड्रॉप हैं लूट नॉक लिया वॉक होने है। वाली। तो उसके बाद भाई बस अब देखना अंडा ये है ले। कि भाई कब वो टफ एंजल को नॉक करता है और कब मैं उससे बदला लेता हूँ। 앞에 저기 있어. गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। वी आर क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर्स, और मैं चाहता हूँ कि भाई अपन जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स का भी एक बहुत छोटा सा हार्ड। गोल अपन क्रॉस करें। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ। Like you are my own, whenever time in another